वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग एरा। आज का टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर मलेरिया। मलेरिया की एनसीपी बनाने से पहले वी शुड हैव द आइडिया अबाउट व्हाट इज मलेरिया। मलेरिया इज अ मॉस्किटो borne infectious disease that is caused by the plasmodium parasite transmitted through the bite of infected female anopheles mosquitoes। कि एक ऐसी मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है किसकी वजह से कॉज होती है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से कॉज होती है और ट्रांसमिट होती है थ्रू द बाइट ऑफ एक इन्फेक्टेड फीमेल मच्छर होता है जिसका नाम होता है एनोफिलीज मॉस्किटो। उसकी बाइट से ये मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द नर्सिंग केयर प्लान फॉर द मलेरिया। As we know that there are five components of nursing process. Number one is assessment, number second is diagnosis, number third is planning, number fourth is intervention and number fifth is evaluation। असेसमेंट फेज़ के अंदर हम क्या देखते हैं कि हम पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि इस असेसमेंट फ़ेज़ के अंदर जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। एक ऐसा डाटा जो कि पेशेंट खुद कंप्लेन कर रहा होता है, रिपोर्ट कर रहा होता है। तो जो मलेरिया से इन्फेक्टेड पेशेंट होगा उसका सब्जेक्टिव डाटा क्या होगा कि वो पेशेंट रिपोर्ट करेगा फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल पेन एंड नोजिया। कि वो हमारे पास आएगा और वो क्या रिपोर्ट करेगा कि मुझे फीवर महसूस होता है, मुझे चिल्स जो है चिल्स फील होती हैं, कपकपाहट फील होती है, हेडेक होती है, कि सर में दर्द महसूस होता है, उसके मसल में पेन होता है और वो जो है मतली की कैफियत उसे फील होती है, नोज़िया फील होता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव डाटा देखेंगे। ऑब्जेक्टिव डाटा एक वो डाटा होता है जो कि नर्स खुद ऑब्जर्व करती है, ठीक है, वाइटल साइंस चेक करके या फिर फिजिकल एग्जामिन करके पेशेंट का। तो मलेरिया के पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होगा कि वो जब टेम्परेचर लिया जाएगा तो उसकी रीडिंग हाई होगी, हाई टेम्परेचर होगा और पेशेंट को स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, टैकिकार्डिया में होगा पेशेंट कि उसका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा नॉर्मल से, एनीमिया होगा कि उसमें ब्लड की डेफिशिएंसी होगी और इन सीवियर केसेस में जो है वो जॉन्डिस यानी कि यरकान भी हो सकता है। तो ये था असेसमेंट फेज जिसके अंदर हम देख रहे थे सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का वो क्या है, डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस के अंदर हम क्या देखेंगे कि नंदा की अप्रूव शुदा नर्सिंग डायग्नोस लेंगे, जिसके अंदर क्योंकि पेशेंट को फीवर है तो हम उससे रिलेटेड ही नंदा की नर्सिंग डायग्नोस लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हाइपरथर्मिया कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो चुका है। तो हम इसको रिलेट करेंगे कि hyperthermia is related to the malarial infection as evidenced by fever, chills and sweating। कि जो हाइपरथर्मिया है, जो हायर टेम्परेचर है, वो मलेरियल इन्फेक्शन की वजह से है और एविडेंस हो रहा है क्योंकि पेशेंट को फीवर फील हो रहा है, चिल्स हो रहा है और स्वेटिंग हो रहा है, तो इससे एविडेंस हो जाता है। नंबर थर्ड पे है प्लानिंग कि हम लोग क्या गोल्स बनाएंगे कि हम जो है इंटरवेंशन करने के बाद उसको अचीव कर लेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे हमारे। नंबर वन है कि पेशेंट जो है, जो पेशेंट्स का टेम्परेचर है विल रिटर्न टू द नॉर्मल, कि पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल तक जो है रिटर्न हो जाएगा क्योंकि उसको टेम्परेचर हायर है। उसके बाद है पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, के पेशेंट जो है वो मुनासबत जो है ना हाइड्रेशन की वो भी मेंटेन कर लेगा, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन कर लेगा और जो है इलेक्ट्रोलाइट भी उसके बैलेंस हो जाएंगे। और पेशेंट जो है विल वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मलेरिया प्रिवेंशन एंड मेडिकेशन अडहियरेंस, के पेशेंट जो है वो वर्बलाइज करेगा कि उसको मलेरियल प्रिवेंशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है और मेडिकेशन की पे भी अडहेरेंस को शो करेगा। तो ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या इंटरवेंशंस करेंगे, ठीक है। नंबर वन है कि हम लोगों ने मॉनिटर करना है टेम्परेचर रेगुलरली। क्यों हमने टेम्परेचर को रेगुलरली मॉनिटर करना है, टू असेस द फीवर, कि हम फीवर को असेस कर सकें। दूसरे नंबर पर है एडमिनिस्टर द एंटी मलेरियल ड्रग्स, कि हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स को पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है
मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। उसके बाद है एनकरेज द फ्लूइड इनटेक। जैसे कि हमने प्लानिंग के अंदर क्या बोला था कि पेशेंट जो है वो मेंटेन करेगा एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एनकरेज करवाना है फ्लूइड इनटेक। या तो वो ऑरली भी जो है एनकरेज करवा सकते हैं फ्लूइड, या इंट्रावेनस रूट के थ्रू भी हम लोग उसको जो है फ्लूइड दे सकते हैं। किस चीज़ के लिए? उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है प्रोवाइड द टैपिड स्पंजिंग, कि टैप वाटर लेके तो पेशेंट की स्पंजिंग करनी है, पेशेंट की पट्टियाँ करनी है, ठीक है। एंड लाइट क्लोथिंग, और पेशेंट को जैसे हम जानते हैं कि फीवर वाले पेशेंट को हम क्या कहते हैं कि उसने लाइट क्लोथिंग ही वियर करनी है, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स को हटा देना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टैपिड, एक तो टैपिड स्पंजिंग करवानी है और लाइट क्लोथिंग को भी इनकरेज करवाना है, प्रोवाइड करवानी है फीवर को रिड्यूस करने के लिए। एट द लास्ट, मॉनिटर द वाइटल साइंस, हाइड्रेशन स्टेटस एंड यूरिन आउटपुट, कि हमने पेशेंट के वाइटल साइंस भी मॉनिटर करने हैं, उसका हाइड्रेशन स्टेटस भी देखना है और उसका आउटपुट, यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करना है। किस लिए मॉनिटर करना है? इसका रैशनल क्या होगा? फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कि पेशेंट जो है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना चला जाए। तो ये थे हमारी इंटरवेंशंस फॉर द मलेरिया। और इवैल्यूएशन में हम असेस करेंगे कि इधर जो हमने इंटरवेंशंस प्रोवाइड किए हैं वो इफ़ेक्टिव थे या फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है अपने आउटकम्स को अचीव करने के लिए। तो इवैल्यूएशन में क्या है कि फीवर इज़ कंट्रोल्ड, कि पेशेंट का फीवर कंट्रोल हो गया है एंड वाइटल साइंस आर स्टेबल, कि पेशेंट जो हमने यहाँ पर प्लान बनाया था कि पेशेंट का टेम्परेचर वो नॉर्मल लिमिट्स तक हम लोग अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि फीवर कंट्रोल हो चुका है और वाइटल साइंस भी स्टेबल है पेशेंट के। एक तो हमने जो आउटकम बनाया था, प्लान किया था, वो अचीव हो गया है। दूसरे नंबर पर है कि पेशेंट मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, के पेशेंट जो है एडिक्वेट हाइड्रेशन को भी मेंटेन कर रहा है और न्यूट्रिशन भी प्रॉपरली दे रहा है। उसके बाद है कि पेशेंट अंडरस्टैंड्स एंड फॉलो द प्रिवेंटिव मेजर्स, कि पेशेंट ने मुकम्मल तौर पर जो है वो मलेरियल प्रिवेंशन को अंडरस्टैंड कर लिया है और वो मेडिकेशन अडीरेंस भी शो कर रहा है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर प्लान बनाए थे वो इवैल्यूएशन फेज़ में आकर हमें पता चला कि वो हमने अचीव कर लिए हैं। मीन टू से दैट कि मलेरिया का ये जो नर्सिंग केयर प्लान है वो इफ़ेक्टिव है और इन इंटरवेंशंस के थ्रू हम पेशेंट के मलेरिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो जो है ये मुकम्मल नर्सिंग केयर प्लान है अब मलेरिया के लिए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share my video, like my video, and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.